गुड मॉर्निंग बच्चों। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल कासमपुर भुम्मा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 7 गणित विषय को पढ़ने जा रहे हैं। गणित विषय में पहला चैप्टर है यूनिट 1 परिमेय संख्या। आज हम उसी से शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या हैं? बच्चों, परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। हम जानते हैं कि अनुपात 4:7 को हम 4/7 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 और 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 4/7 एक भिन्न है। इसी प्रकार कोई भी दो पूर्णांक p और q, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए, के अनुपात p/q को p/q लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या इसी रूप में व्यक्त की जाती हैं। बच्चों, सामने बोर्ड पर कुछ भिन्न लिखी हुई हैं: 7/10, 5/7 और 4/9। जब हम ऊपर लिखी भिन्नों को देखते हैं तो ये हमें p/q के जैसी ही लगती है। प्रत्येक भिन्न का रूप p/q जैसा ही है, जहाँ पर p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। 7 और 10 दोनों ही पूर्णांक हैं। 5/7 इसमें भी दोनों पूर्णांक हैं। 4/9 इसमें भी दोनों पूर्णांक हैं। कहीं पर भी हर 0 नहीं है। p/q में p अंश होता है और q हर है, तो कहीं पर भी हमारा हर 0 नहीं है। तो बच्चों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी भिन्नें परिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों, क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं? एक प्रश्न आता है कि क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं? अगर हम देखते हैं, -4 एक पूर्णांक है। हम -4 को -4/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब -4/1 भी p/q के रूप में आ गया है। तो इससे पता चलता है कि हम पूर्णांक जो माइनस के पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, उनको भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक 0 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/4 या 0/7, 0/10, इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इससे ये चलता है पता कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। बच्चों, सामने कुछ परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं: -3/7, 3/7, 5/-11, 5/11 और -2/-9। आपको ये बताना है कि इन परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या भिन्न है और कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर किसी परिमेय संख्या में अंश या हर कोई भी ऋणात्मक है, अगर किसी परिमेय संख्या में कोई भी अंश या कोई भी हर माइनस का है, तो ऐसी परिमेय संख्या कभी भिन्न नहीं हो सकती। क्योंकि ध्यान देने की बात है कि कोई भी भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती। भिन्न के अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं। तो अगर हम बात करें -3/7, इसमें हमारा अंश माइनस का है, तो ये भिन्न नहीं है। हम यहाँ पर लिख देंगे भिन्न नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो 5/-11 है, इसमें हमारा हर ये माइनस का है, तो इस तरह हम देखते हैं ये भी भिन्न नहीं है, क्योंकि इसमें हर माइनस का आ जाए। यहाँ लिखेंगे 5/-11 भिन्न नहीं है। अब हम देखते हैं 3/7।
3/7 में अंश और हर दोनों धनात्मक हैं, तो ये परिमेय संख्या भिन्न है। 5/11 ये भी एक भिन्न है क्योंकि इसमें दोनों ही धनात्मक हैं। अब बारी आती है -2/-9। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों ही यहाँ पर ऋणात्मक हैं, दोनों ही माइनस के हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर दोनों में -1 का गुना करेंगे। यहाँ भी -1 का गुना करेंगे और यहाँ पर भी -1 का गुना कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब माइनस और माइनस की गुना होगी तो ये प्लस में हो जाएगा। 2 गुना 1 वो ये धनात्मक हो गया, यानी कि प्लस में। और इसी तरह 9 गुना 1 9, और ये भी माइनस गुना माइनस ये प्लस हो गया। तो हम देखते हैं -2/-9 ये भी एक भिन्न है, ये परिमेय संख्या भी भिन्न है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, लेकिन भिन्न हमेशा परिमेय संख्या होती है। अब हमारे सामने अभ्यास 1A का पहला क्वेश्चन है, ये हमें करना है। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। आज हम अभ्यास 1A का पहला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। आप ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ये पूर्णांक दिए गए हैं, इनको हमें इस रूप में लिखना है जिनका हर 1, मतलब इन पूर्णांकों की परिमेय संख्या बनानी है जिसका हर 1 हो। तो बहुत ही आसान तरीका है। पहले पूर्णांक क्या है, -7, इसको लिख देंगे हम -7/1, ये परिमेय संख्या बन गई और इसका हर भी 1 है। तो इन्होंने कहा है कि सभी पूर्णांकों का परिमेय संख्या बनाना है तो जिनका हर 1 हो, तो हम इन पूर्णांकों को 1 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये है 11 है, इस 11 को लिख देंगे 11/1। फिर क्या है -27, इसको लिख देंगे -27/1। फिर क्या है -45, इसको भी लिख देंगे -45/1। और फिर अगला है हमारे पास 71, 71 को लिख देंगे 71/1। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करना, अपने आप करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। गणित जो है वो अभ्यास का विषय है, आप जितना ज़्यादा इसको बार बार करोगे आपको कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा, उतना ही आप जल्दी सीख जाओगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है। कल हम दोबारा वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगर कोई शिक्षक भाई बहन इस वीडियो को देख रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।